जैसा कि बेटा जी आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसमें हम दो टेन इनवर्स को मर्ज करना सीखेंगे, कैसे फॉर्मूले को ऐड ऑन किया जाता है और फॉर्मूले हमारे को रटने नहीं है, समझने हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हैं, प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। रेडी बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन क्या, जैसे कि दो टेन इनवर्स को मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सर कैसे? वेट, अगर मान लो आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। टेन ए क्या? बोलो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। अगर मैं आपको ये कहूं क्या कि टेन ए को x एंड टेन बी को मैंने y मान लिया, डन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम बना रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई, टेन ए प्लस बी। बोलो हाँ। और अगर मैं a प्लस बी को पकड़े रखता हूं तो टेन अगर अपनी पोजीशन हटेगा, एंगल को छोड़ेगा, तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू एंगल बन जाएगी किसका? इनवर्स का। और a का मतलब यहां से क्या आएगा? सोचो, a का मतलब यहां से क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स। और b का यहां से क्या मतलब आएगा? b का क्या मतलब आएगा? बोलो। टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। क्या होता है बेटा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। अगेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। यानी दो टेन इनवर्स को मर्ज किया जा सकता है। ठीक है बेटा। सर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया शो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4 शो करना है। तो ऑफ कोर्स आप कौन सी चीज लेके चलोगे? LHS। और जब LHS लेके चलोगे तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो दो टेन इनवर्स को मर्ज करके लिखने का फॉर्मूला क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स इंटू वाई। बोलो हाँ। तो दो टेन इनवर्स को मर्ज करने का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। तो वेट, टेन इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन 6 - 1 अपॉन 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? तो टेन इनवर्स ये हो गया 5 अपॉन 6, 6 से 6 तो चाहो तो काट दो, है ना। अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो टेन इनवर्स क्या आएगा? 5/5, ये कट गया। और 110 में किस एंगल की वैल्यू होती है? 10 π/4 यानी 10 45 डिग्री। तो आंसर आएगा एट द एंड 5/4। आया समझ? बोलो हाँ। वेट, द्वारा से इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए लगे लगातार में, पर वैसे मैं 3 लिख रहा हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या बोला मैंने? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + एक्स वाई। क्लियर? और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते समय एक रेस्ट्रिक्शन होती है, जो कि अभी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला तो यही है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई, पर एक होता है पाई प्लस के साथ, एक होता है डायरेक्ट। सर ये कैसे पता चलेगा? अगर एक्स वाई की वैल्यू, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होगा तो आपका फॉर्मूला सेम लगेगा। पर अगर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 1 आता है तो आपका फॉर्मूला पाई प्लस करके लगेगा। पर 99% क्वेश्चनों में जो फॉर्मूला यूज होगा अभी वो ये वाला होगा। तो पहले आप इसकी पकड़ बना लीजिए। रेडी? देखिए, जैसे कि अब मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला मैंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए सभी अपने पास
फटाफट सभी अपने पास ये फॉर्मूले लिख लीजिए, धीरे धीरे एड ऑन हो रहे हैं जिनको आपको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, दो टेन इनवर्स को मर्ज कर लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्लियर? ये समझ आया बेटा? बोलो हाँ, यहाँ तक समझ आया? यस, वेरी गुड सूर्यश्री। वन और माइनस सिक्स, तो दीदी ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो जैसे कि नॉर्मल आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि मैंने सिक्स एक्स माइनस सिक्स लिखना है, तो एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस सिक्स माइनस वन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार को एक्स प्लस सिक्स जब कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस सिक्स वन आएगा, तो एक बार एक्स प्लस सिक्स जीरो के बराबर, एक बार एक्स माइनस वन जीरो के बराबर, एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स और एक्स की वैल्यू वन आ गई। क्लियर? तो माइनस सिक्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा, नेग्लेक्ट और नॉट इक्वल टू साइन दोनों नहीं लगाएंगे। अब बात आती है सर नेग्लेक्ट क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। देखो अभी मैंने बताया जो नीचे का डिनोमिनेटर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला पोर्शन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, और माइनस सिक्स लेने पे क्या, माइनस सिक्स लेने पे ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा, यानी ये माइनस 36 और माइनस 30 इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि x नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स।
अगर ये तरीका सही नहीं लगता है तो जो दो आंसर आया करे ना बेटा, तो एक बार x की वैल्यू 1 रख के इसके LHS से RHS लाया करो, और एक बार x की वैल्यू -6 रख के LHS से RHS लाया करो। अगर LHS से RHS आ रहा है तो दोनों वैलिड, अगर LHS से RHS नहीं आ रहा तो वो इनवैलिड कहलाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे? बोलो हाँ। ये चीज इसके अंदर मेन थी जिसको आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट आता है कि सर अगर मान लो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में क्वेश्चन आने लगे तो, पर हमने तो फॉर्मूला टेन इनवर्स का याद किया है। तो बेटा सीधा क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी इनवर्स ट्रिगो को आप अपनी मर्जी से किसी भी टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में चेंज कर सकते हो। सर कैसे? वेट, वही वाला कॉन्सेप्ट जो बचपन में आपने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मान लो मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करता भी हूँ, तो पंडित यानी पी यानी 3, हाइपोटेनियस हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हो? यानी 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड? 4 आ गई, तो बी भी पूरा हो गया। अब आप इसे जो चाहे वो बना सकते हो। डन। सर ऐसे कैसे? देखो, अगर आप इसे चाहो तो कॉस इनवर्स भी लिख सकते हो। कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बी अपॉन एच, बी यानी 4, एच यानी 5। अगर आप इसे चाहो तो टेन इनवर्स भी लिख सकते हो, तो टेन इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 3/4। आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डन। नेक्स्ट अगेन, तो यानी कि अगर मैं आपको अब किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में देता हूं तो आप उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके देन मर्ज कर सकते हो। क्लियर है? अब वेट, मैं कुछ और फॉर्मूले भी आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्या, जैसे आपको ये तो पता ही होगा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेन। जैसे कि पहले एक फॉर्मूला याद करते हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा। क्या बोला? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन याद रखना, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो मैं इसी से ही एक फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, राइट? और अगर मैंने आपसे कहा कि लेट टेन थीटा को मैंने x मान लिया, क्या मान लिया? टेन थीटा को x मान लिया, तो एक चीज बताओ, मैं जहां जहां टेन थीटा वहां पे x लिख दूंगा, यस और नो? 2 थीटा को पकड़े रखा तो साइन राइट हैंड साइड जाके क्या रहेगा? इनवर्स। क्लियर? और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से रिटर्न की जाएगी, जब यहाँ से रिटर्न की जाएगी तो वो क्या आएगी? 2 टेन इनवर्स x। यानी 2 टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में भी लिखा जा सकता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से 2 टेन इनवर्स के 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे इन तीनों फॉर्मूलों से। पहले तो ये तीनों फॉर्मूले अपने पास लिख लीजिए जो आपको याद होने चाहिए समय के साथ, क्योंकि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अभी राइट हैंड साइड पे तो फॉर्मूला प्रूफ करा है पर फिर भी हमें याद करना है एट द एंड। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वेट, इन्हीं से ही 3 फॉर्मूले की शुरुआत हुई। क्या? 2 टेन इनवर्स x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाता है, जिसको मैं अभी 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले आराम से समझ लीजिए। 2 टेन इनवर्स x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 टेन इनवर्स x का एक तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स में, 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स में, 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला है टेन इनवर्स में। यानी अगर टेन इनवर्स x के बाहर 2 हो और उसको यूज करके आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स यानी इस 2 को हटा सकते हो। साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो शो दैट है, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 2 टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 आपको शो करना है। क्लियर? तो नेचुरल बात है LHS लेके चलोगे। जब मैं LHS को लेके चला तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला जान के किस में लगाऊंगा? टेन इनवर्स वाले में, यानी तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। यस और नो? 2 टेन इनवर्स में मेरे लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कौन है? x कौन है? 1/2।
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बोलो हाँ। ये हो गया 2/2, एलसीएम लिया 4 माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर, तो tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 3/4, जो कि एट द एंड क्या रहेगा tan इनवर्स 4/3। यानी इसकी जगह पे जो भी चीज होगी वो मैंने सॉल्व कर दिया। आया समझ? चलो एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, पर मैं फॉर्मूलों को पहले आपके सामने फिर से लिखना चाहूंगा। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए मैंने, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। आराम से देख के बताना कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं। ठीक है, फॉर्मूला एक है साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के साथ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स के साथ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो वेट, अगर मैं आप सभी से बात करता हूं 2 tan इनवर्स, अगर मान लो क्या बोला मैंने 2 tan इनवर्स x रूट x इज इक्वल टू, आपको शो करना है, ठीक है, शो दैट tan इनवर्स रूट x अपॉन हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो सुनो, पहले LHS ही लेके चले, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? जैसे मान लो tan इनवर्स रूट x है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहोगे इसमें? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? बताओ, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? बताओ, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? बोलो। सेकंड वाला, पर उसके लिए मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा। अब मैं जान के, मेरे लिए क्वेश्चन में रूट एक्स क्या है, एक्स की तरह है, तो मैं इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकंड वाला। डन, बोलो हाँ। क्लियर है? तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो एट द एंड आंसर क्या है, 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आया बेटा समझ? बोलो हाँ। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले इज नॉट क्लियर, 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला इज नॉट क्लियर। सूर्याश्री बेटे, उसके लिए आपको sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा तो याद करना पड़ेगा, है ना? क्लियर? तो वेट, धीरे धीरे क्लियर होगा। 2 यानी tan इनवर्स के बाहर मान लो, अगर मान लो मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम और इवेल्युएट, IIT में आया हुआ है वैसे, तो इवेल्युएट करना है आपको क्वेश्चन में। मान लो 10, आगे क्वेश्चन में दिया गया tan इनवर्स 1/5 माइनस 1, इसे इवेल्युएट करना है। बहुत बच्चे अटकते हैं इसमें, तो पहले एक तो कुछ बच्चे तो ये सोच ही लेते हैं कि अच्छा 2 tan इनवर्स का तो फॉर्मूला ही लग जाएगा, क्या tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 2 इंटू 1/x, मतलब मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ पहले आपके लिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर मेरे लिए x कौन है 1/5, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? माइनस 1। अब वेट, tan एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज, ये हो गया 2/5, 25 माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। 10, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 अपॉन 24/25। क्लियर? और 1 को क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan इनवर्स 1, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, 295874। डन। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ध्यान से देखते चलना, 2 2 जा 12, 5 5 जा 25। तो एट द एंड आपने एक चीज नोटिस करी, जो tan इनवर्स था, यहाँ तो 5/12 मैंने लिखा, पर जो 1 था ना, यहाँ पे जो 1 था, यहाँ पे π/4 लिख देता हूँ बल्कि क्वेश्चन में, π/4 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 को tan इनवर्स 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/4 को tan इनवर्स 1 लिखेंगे।
और अभी मैंने आपको बताया ताजा ताजा आज आते ही कि दो टेन इनवर्स को मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 10 से 10 गायब हो जाएगा, तो 5 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 12 एट द एंड आंसर आया माइनस की 7 अपॉन 17। क्लियर? तो आपने नोटिस किया हो तो मैंने एक तो इसमें फॉर्मूला लगाया 2 टेन इनवर्स एक्स का, फिर 2 हटाने के बाद फिर मैंने दो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया है, और फॉर्मूले मैंने इसके बराबर में लिख दिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा? आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा प्लीज रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ। फिर कुछ और फॉर्मूले जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा आप सबके लिए। क्या? कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। साइन कहता है मेरा उल्टा मत करो, मेरे एंगल का उल्टा कर दो, तो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स लिखा जा सकता है 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स में 1/x। ये लिखते चलो सभी अपने पास। टेन इनवर्स का अगर कॉट इनवर्स बनाना है तो ये कहता है मेरा उल्टा मत करो, मेरे एंगल का उल्टा कर दो। कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स आप बना सकते हो क्या? 1/x। सेक इनवर्स का कॉसेक इनवर्स में लिख सकता हूँ, सॉरी कॉस इनवर्स 1/x, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। और कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है? सेक इनवर्स 1/x। तो ये कहता है मेरा उल्टा मत करो, मेरे एंगल का उल्टा कर दो। एक तो इनवर्स के ये फॉर्मूले हो गए, और तीन मेजर फॉर्मूले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी कभी यूज होते हैं। क्या? ये आपको आगे काम आएंगे, अभी तो क्वेश्चनों में बहुत कम यूज हुए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स। क्या बोलो? नहीं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। होता नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे। साइन का कॉस, कॉस का साइन किसकी वजह से चेंज हो जाता था? साइन 90 की वजह से, है ना। और कॉस का साइन टेन, कॉट का टेन, टेन का कॉट हो जाता था 90 की वजह से। तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके ये फॉर्मूले बने हैं, जिनको मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ठीक है? क्या? रेडी? डन? बोलो हाँ। तो ये क्या रहेगा? पाई/2। ये भी क्या रहेगा? पाई/2। ये भी क्या रहेगा? पाई/2। तो पहले तो याद रखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन होता था, ऐसे इनवर्स ट्रिगो में भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ती है, तो मान लो कॉट दे दिया और आपको टेन बनाना है, तो आप लिख सकते हो एंगल का उल्टा करके। ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है? और इसका यूज कल की क्लास में बहुत तगड़े लेवल पे होगा। ठीक है? ध्यान रखना। ठीक है? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मान लो आपको सेक इनवर्स 2 दिया और आपको अजीब सा लग रहा है ये क्वेश्चन, और आपको एकदम से समझ नहीं आता सेक को सेक वाले क्वेश्चन, तो आप आराम सोचो यार सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो आप इसे चाहो तो कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हैं इन्वर्स में। और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि कॉस में 1/2 किसकी एंगल की होती है? 30 डिग्री की। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/6। तो 30 डिग्री से पाई/6 या पाई/3? पाई/3। तो आंसर क्या आ गया? पाई/3। क्लियर? कर सकते हो, पर करना नहीं, क्योंकि इसमें फिर कुछ रूल्स भी फॉलो होते हैं। पर दूसरा, मान लो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे आपसे दे दे फाइंड द वैल्यू, यानी इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो आप इसे सॉल्व मत करने लग जाना। एंगल सेम होने की वजह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है, याद रखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो ये पाई/2 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आया समझ? बोलो हाँ।
चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैं इतना ही कराना चाहूंगा, पर एक दो क्वेश्चन है शिवांगी दीदी के, पहले उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है दीदी का, ग्रुप में से दीदी के क्वेश्चंस को देखना चाहूंगा मैं। आर यू रेडी दीदी? और एक मानसी का भी है, रूट में है बेटा। मानसी आपने गड़बड़ कर रखी है, एक पहले मानसी का भी देख लेते हैं। मानसी का क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मानसी, मैंने ये बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में डोमेन निकालने की बात आए तो फॉर डोमेन ऐसे हेडिंग डालो लास्ट क्लास। रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू दे रखी हो ना, उसको आपको क्या करना है, पूरे रूट के साथ माइनस वन से वन के बीच में लिखना है। तो आपने रूट नहीं लगाया इसलिए गड़बड़ हो गई। जब आप स्क्वायर करोगे ऑन बोथ साइड तो मिनिमम से वैल्यू वैल्यू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन से वन के बीच में आएगा। जब मैं प्लस वन ऑन बोथ साइड करूंगा, यहाँ पे भी माइनस वन में प्लस वन करूंगा, यहाँ पे भी प्लस वन करूंगा, तो वन से लेकर के क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू के बीच में। जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यानी वन से लेकर के एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, रूट टू के बीच में। यानी एट द एंड जो हमारा आंसर हो गया डोमेन में वो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू वन से लेके रूट टू। क्लियर? बोलो हाँ। ठीक है, और एक है शिवांगी जीजी का। तो शिवांगी जीजी का एक क्वेश्चन में बस टेन वर्स वाला कर रहा हूँ अभी, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास करेंगे आराम से। टेन वर्स एन बाई पाई और क्वेश्चन बोला गया गिवन है पाई बाई फोर। तो हमारे को एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एन की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में बोला गया है वेयर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, अब सुनो, तो एक चीज बताओ, अभी हमने ताजा देखा, आप पाई बाई फोर को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एन, बताओ। इसे मैं टेन इनवर्स वन लिख सकता हूँ, और अगर मैं टेन दोनों तरफ जोड़ता हूँ, टेन इनवर्स एन बाई पाई, और इसमें भी टेन दोनों तरफ जोड़ता हूँ, यानी वही वाली बात है कि मैं टेन वर्स से टेन वर्स गायब कर सकता था, गायब करने का तरीका बता रहा हूँ बस। तो ये वन हो गया, तो एन की वैल्यू पाई हो गई, और एन की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 अप्रोक्स होती है। तो यानी कि एन की वैल्यू कब सेटिस्फाइड होगी, यानी एन की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू, यानी एन की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 होगा। तो यानी सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज, according to this language, minimum value of n is आया समझ बेटा? शिवांगी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। चलिए, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। आज के जो फॉर्मूले बताए ना उनको एक तरफ लिख के रखना, ये काम आएंगे बाद में। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।